नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून और मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज प्रसून जुड़ रहे हैं। आज हम एक बहुत गंभीर विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन पर हमला करते करते ज्ञानेश कुमार पर हमला करने लगी। ये ध्यान रखिए कि ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन नहीं है। इलेक्शन कमीशन भारत की एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त संस्था है, और उस पर सवाल उठाते उठाते इतने व्यक्तिगत हो गए कांग्रेसी कि ज्ञानेश कुमार की फैमिली की डिटेल्स सोशल मीडिया पर अलग अलग माध्यमों के जरिए अलग अलग कमेंट्स के साथ शेयर किए जाने लगे। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कांग्रेस, उसके नेता और उसके बड़े बड़े उसके साथ जुड़े बुद्धिजीवी, उनकी मानसिक स्थिति कैसी है। उन्हें इतना भी पता नहीं है कि एक अधिकारी के खिलाफ जब आप बोलते हैं तो उस अधिकारी के परिवार पर इसका क्या असर पड़ता होगा, और बोला भी कैसे जा रहा है वो भी आपको जरूर जानना चाहिए। बोला ऐसे जा रहा है जैसे मान लीजिए कि ज्ञानेश कुमार की जेब में नौकरी थी आईएएस आईआरएस की, उन्होंने वो नौकरी निकाली और अपने बेटे बेटी या अपने भतीजे, अपने भाई या अपने दामाद को सौंप दी। पूरी जिंदगी आप ऐसे सोचिए कि जो ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे दल जिनकी पूरी जिंदगी, जिनकी पूरी उम्र सिर्फ परिवारवाद वाली राजनीति में बीत गई, अगर परिवार राजनीति में नहीं होता तो उनको यकीन मानिए कोई कुत्ता भी नहीं पूछता, वैसी वाली स्थिति थी। वो नेता भी अब ज्ञानेश कुमार की फैमिली पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि देख लो, मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा। ये सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट है। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, बड़ी, आपको पता ही है, बड़ी नामी गिरामी प्रवक्ता हैं, 99 सीटों पर झूमने वाली प्रवक्ता हैं। वो लिखती क्या है, ओहो पूरे कुनबे के लिए बैटिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सुप्रिया श्रीनेत ये कहना चाह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो भी आए थे कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, वो अपने इन सगे संबंधियों के लिए बैटिंग कर रहे थे। वो एक मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नहीं आए थे। ये सोच है, ये मानना है सुप्रिया श्रीनेत का। और वो कोई, मतलब सुप्रिया श्रीनेत कोई आम आदमी नहीं है, वो कांग्रेस की ऑफिशियल घोषित रूप से प्रवक्ता हैं। उस बड़े बुद्धिजीवियों के समूह में वो मौजूद है जो कांग्रेस को सलाह देते हैं। अब हम, चूंकि आपको ये हम दिखा ही चुके हैं, तो एक और बड़ी दिलचस्प चीज दिखाते हैं। ज्ञानेश कुमार के परिवार पर हमला करते करते कांग्रेस कैसे लोगों को गुमराह कर रही है, वो लिस्ट दिखाइए जो एसआईआर को लेकर हमने आपको दिखाई है। ये फुल स्क्रीन इस लिस्ट को आप देखिए। अब 1 अगस्त से 14 अगस्त की स्थिति आप समझिएगा। इलेक्शन कमीशन ने वक्त दिया था कि अभी जो वोटर एसआईआर हुआ है उस पर किसी को आपत्ति है। पहले तो आप बीएलए की स्थिति देख लीजिए। आम आदमी पार्टी के कितने, 1, बहुजन समाज पार्टी के 74, भारतीय जनता पार्टी के 53,338 जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं। अब ये देखिए कि कांग्रेस के इसमें कितने हैं, 17,549। मतलब कि कांग्रेस के पास इतने एजेंट्स भी नहीं है कि बूथ पर वो तैनात कर पाए। अब कांग्रेस के साथ जो आरजेडी है, जो राष्ट्रीय जनता दल है, उसकी हालत जरा देख लीजिए, 47,506। उसके पास भी सारे बूथों पर एजेंट्स नहीं हैं। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि ये वो लोग हैं जिनको बूथ पर एजेंट नहीं मिलता या जिनके पास आदमी नहीं है ये देखने के लिए कि वोटर लिस्ट जो गया है वो सही है या नहीं, कोई गलत आदमी वोट देने तो नहीं जा रहा, लेकिन वो सवाल उठाते हैं कि वोटर लिस्ट गलत हो गया, गलत लोगों का नाम पब्लिश कर दिया गया। अब देखिए, आपत्ति दर्ज कराने के लिए चुनाव आयोग ने इनको समय दिया था। एक भी आपत्ति किसी पार्टी ने अभी तक चुनाव आयोग को ऑफिशियल नहीं दी है। सब मीडिया में आकर बयान बहादुर बन रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल जो आपत्ति दर्ज करानी थी पार्टियों को, 6 पार्टियों की लिस्ट, 12 पार्टियों की लिस्ट आपके सामने है, जो नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज को मिला दे तो 12 में से एक भी पार्टी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। इसके उलट अब आते हैं उन नेताओं के बयान पर। देखिए कैसे इसके बाद भी आपत्ति दर्ज नहीं कराई, लेकिन यही नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने 9 जुलाई को कहा कि ये जो एसआईआर हुआ है ये एक धोखा है।
फिर तेजस्वी यादव ने 8 जुलाई को कहा, सवाल उठाए एसआईआर के ऊपर। फिर संदीप पाठक हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने सवाल उठाए। फिर 4 जुलाई 2025 को सीपीआई ने सवाल उठाया, एसआईआर जो हो रहा था। सीपीआई ने एलिगेशंस लगाए कि नए वोटर लिस्ट में, मतलब इनप्रैक्टिकल बताया था सीपीआई ने कि 1-2 महीने में कैसे नया वोटर लिस्ट तैयार होगा। 15 अगस्त 2025 को मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल उठाया। जयराम रमेश 2 जुलाई को सवाल उठा चुके थे। प्रियंका गांधी वाड्रा सवाल उठा चुकी हैं 22 जुलाई को। केसी वेणुगोपाल 3 अगस्त को सवाल उठा रहे थे। पी चिदम्बरम सवाल उठा रहे थे 10 अगस्त को। मनोज झा ने सवाल उठाया, उन्होंने संसद में भी सवाल उठाया। अब आपको ये सवाल उठाने वाले लोगों की जानकारी तो हमने आपको दे दी, लेकिन सवाल उठाने वाले लोग कैसे अनर्गल सवाल उठाते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लोगों के बयान में ही सुनवाते हैं। सबसे पहले आपको एक सुबोध कुमार नाम के व्यक्ति का बयान सुनवाते। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में भी उनका बयान सुनवाया था। पहले आप सुबोध का बयान सुनिए, उसके बाद सुबोध की कहानी आगे बताते हैं। जनता को बताओ आपके साथ क्या हुआ। मेरा नाम वोटर लिस्ट में काट दिया गया है और मैं अगला लोकसभा में भी वोट दिया हूं और पोलिंग एजेंट रहा हूं। हाँ? बोलो बोलो बोलो। तो मैं लोकसभा में पोलिंग एजेंट भी था और मेरा नाम सुबोध कुमार, पिता से स्वर्गीय श्यामली सिंह हुआ। मैं महरथ ग्राम का निवासी हूँ, खेती करता हूँ। ऐसे बिहार में लाखों लोग हैं जिन्होंने वोट दिया, वोटर लिस्ट में नाम था और उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। भाई और बहनों, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप चल रही है। ये मिलकर वोट। आपने सुबोध को देखा, अब सुबोध की सच्चाई भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो सुबोध कुमार टी-शर्ट, एक वाइट कलर की टी-शर्ट जिस पर लिखा हुआ था कि मेरा वोट चोरी हो गया और राहुल गांधी के सामने बोल रहा था, इसके बारे में एक नई जानकारी आई है। ये आरजेडी का एजेंट है, आरजेडी का बूथ एजेंट है और मेरे साथ पंकज जी जुड़े हुए हैं, इनके घर के बगल का रहने वाला है। पंकज जी जानते हैं इसको, पंकज जी ने कल भी सच्चाई बताई थी। और इसका नाम देखिए, हमने वो ढूंढ निकाला उस लिस्ट को जिसमें इस सुबोध नाम के व्यक्ति का नाम दर्ज है, उस वोटर लिस्ट में है। लेकिन राहुल गांधी ने बिना जांचे, बिना कोई सोच समझ के बयान दिया, और दिया ही नहीं, वहां लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, खुलेआम भ्रमित कर रहे हैं। उनकी सभा में सैकड़ों लोग मौजूद हैं, तो सोचिए कितना बड़ा एक मुहिम चलाया जा रहा है, एक अभियान चलाया जा रहा है चुनाव आयोग को बदनाम करने के लिए। और जब यही प्रोपेगेंडा इनका कामयाब नहीं होता है तो फिर ये फैमिली पर उतर आते हैं, उस हद तक गिर जाते हैं ये लोग। एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, उसके बाद जाएंगे हम पंकज जी के पास। मंजू देवी नाम की एक महिला है, बिहार की हैं। इसी रैली में, मतलब इस रैली से ठीक पहले तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों ने मंजू देवी से मुलाकात की। मंजू देवी को किसी ने गांव से उठा लिया, कहा कि चलो राहुल गांधी तुमसे मिलेंगे, तुमको कहना ये है कि मेरा वोट चोरी हो गया है, मेरा नाम काट दिया गया। मंजू देवी आई, राहुल गांधी ने माइक थमा दिया और जैसा सिखाया गया मंजू देवी ने वो कह दिया। अगले ही दिन रंजू देवी, माफ करिए, हाँ रंजू देवी। अगले ही दिन रंजू देवी ने सारी सच्चाई मीडिया को बता दी। पहले आप रंजू देवी को सुनिए। हमारा नाम है रंजू देवी, नौहट्टा प्रखंड से आया हूँ, चफला गांव से। पति के नाम है सुधीर राम। हमारे वोटर लिस्ट में हमारे घर के परिवार के 6 गो के नाम कट गया है। आप पहले थे उस पे? जी पहले थे। ये नया वाला जो बना लिस्ट उसमें नहीं आया है। हमारा वार्ड जो है और पंच है, अरे वार्ड और सचिव है, वो दोनों निकाल के लिस्ट लाए। उसमें हमको बोले आपको 6 आदमी के नाम नहीं है, चलिए वहाँ पर आ रहे हैं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनसे मिल लीजिए और अपना नाम जुड़वा लीजिए। तो हम लोग देहात के औरत हैं, गंवार लोग हैं, जो जैसा कहता है वही ना सुनेंगे। हम लोग गए वहाँ तो रंजू देवी को अभी आप सुन रहे थे। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले 2-3 बात बता देता हूं। जब ये प्रोपेगेंडा, ये हथकंडा इनका काम नहीं आया, तब इन्होंने ज्ञानेश कुमार के परिवार पर अटैक करना शुरू कर दिया, निजी हमला शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे विक्रम मिश्री साहब के फैमिली को अटैक पर रखा गया था।
हमला किया गया था, भूलिएगा मत, एक एक कड़ी हम आपको बता रहे हैं। उससे पहले ओम बिरला की बेटी को कितनी भद्दी भद्दी बातें लिखी गई, मतलब क्या स्टैंडर्ड है इनका, आप अंदाजा लगाकर देखिए। पंकज जी, आप इस चीज को कैसे देखते हैं? ये कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जिसे ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते थे हम? नहीं, ये मैं शुरू से एक बात बोलता हूं, ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस या राजीव गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। बहुत मतलब स्तर खराब हो चुका है, और ये जब से इटालियन माँ बेटी सब आई है, तो बस सब इसका अजीब तरह का बिहेवियर है। ये पुराने कांग्रेसी भी रिलेट नहीं कर पा रहे हैं इस कांग्रेस से खुद को। कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरित्र हुआ करता था इंदिरा गांधी के समय, और वो एक पैन इंडिया पार्टी थी जो सभी समाज को लेकर चलती थी। ये तो कुछ और ही है जी, ये वो कांग्रेस है ही नहीं। दूसरी बात, मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, याद रखिएगा। जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, उनके परिवार को ठीक है इन्होंने लांछन लगाया, लेकिन उस परिवार के बारे में कहानी पता है किसी को कि ज्ञानेश कुमार का परिवार की हिस्ट्री क्या है? आप लोग को सिर्फ इतना बताया गया कि बेटी जो है वो डीएम है, एक दो बेटी है, मेघा रूपम है वो डीएम है, अभिश्री है आईआरएस है, दामाद मनीष बंसल है वो डीएम है, दामाद अक्षय लाबरू वो भी डीएम है, भाई है मनीष कुमार है आईआरएस है, बहनोई उपेंद्र जैन है आईपीएस है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट कहती है कि इनके परिवार में 28 डॉक्टर हैं और इनके पिताजी डॉक्टर थे। तो पढ़ाई लिखाई पे तो कोई सवाल नहीं, और ये आज नहीं बने। ऐसा नहीं कि मोदी जी आ गए 2014 में तो सबको उठा के डॉक्टर बना दिया और सबको आईएएस आईपीएस बना दिए। ये सारे के सारे 100% कांग्रेस राज में बने। यूपीए की सरकार के दौरान इनका बेटी दामाद सब है। के पास जितनी डिग्री होगी ना, सुप्रिया श्रीनेत के पास जितनी डिग्री होगी उससे ज्यादा, ये सब लफंगे हैं सुप्रिया से, ये सब लफंगे हैं। देखिए जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, कल को जाके कोई सुप्रिया श्रीनेत की बेटी या बेटा के बारे में इस तरह बात करे तो उनको अच्छा लगेगा क्या? मुझे पता है कि उनकी बेटी क्या करती है, लेकिन मैं उस हद तक तो जा नहीं सकते ना, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड होता है। ये पवन खेरा जो इनके परिवार की आबरू, ज्ञानेश कुमार जी के परिवार की आबरू सरेआम उछाल रहे हैं, क्या उनके लड़के या बेटी के बारे में बताएं क्या? उनको अच्छा लगेगा क्या? तो जो बात स्वयं को अच्छा नहीं लगे, अब इनके परिवार की क्या गलती है? इनको क्यों लपेट रहे हैं? अरे मुख्य चुनाव आयुक्त पे आपको हमला करना है करो, संस्था पे हमला करना है करो, बेटी दामाद बहनोई भाई सब पे अजीब राजनीति है ये। सुनकर डिटेल। और सबसे मजेदार बात तो देखिए, सारा ठीकरा ग्रोक पर फोड़ दिया गया। अरे ग्रोक के पास डिटेल्स आती कहां से? नहीं, अरे नहीं, ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये लोग सही में बहुत घटिया राजनीति कर रहे हैं। किसी के भी परिवार को, कोई भी परिवार, चाहे पॉलिटिशियन का परिवार हो। इससे पहले ओम बिरला की स्वयं बेटी के प्रियंका साथ क्या हुआ? और दूसरी बात, बिल्कुल इनकी समझ बिल्कुल यही देखिए, कह रहे हैं। इनको लगता है कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो जैसे वो आईएएस आईआरएस की नौकरी जेब में लेकर घूम रहे हैं, उनकी वजह से उनके बेटी या दामाद अधिकारी बन गए। मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं तो बोल रहा हूं कि सारे के सारे कांग्रेस राज में यूपीएससी पास किए हैं, सारे के सारे, नॉट इवन सिंगल मोदी सरकार में यूपीएससी पास किए। अरे यार पढ़ा लिखा परिवार है, 28 डॉक्टर हैं, 4 आईएएस है, 3 आईआरएस है, आईपीएस है। उस परिवार का स्टैंडर्ड देखो ना, और तुम अपने परिवार का स्टैंडर्ड देखो कि सूरज को तुम दिया दिखा रहे हो। और एक मैं आपको खबर बताता हूं, अपडेट। मुझे हंसी तब आई जब तेजस्वी यादव भी लग गए। तेजस्वी यादव भी बताइए तो, जिस परिवार में शिक्षा का नामो निशान नहीं है, सरस्वती जी रूठी हुई हैं, वो परिवार 5 आईएएस, 3 आईआरएस, 3 आईपीएस, 28 डॉक्टर के परिवार को बदनाम कर रहा है। अब लोकतंत्र है तो इसका मतलब कोई भी थोड़ी है कि रात चलता आदमी किसी को भी गाली दे देगा। अब मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, देखिए खबर बता रहा हूं। ऐसा आईएएस एसोसिएशन ने कहते हैं, मैंने सुना है कि मीसा भारती जो डॉक्टर है ना, उनकी डॉक्टर की डिग्री कैसे आई थी ये पूरा बिहार जानता है। शायद लगता हो आरजेडी पर फैमिली को कि ऐसे ही आती है डिग्री। नहीं, शायद क्या, आप शायद क्यों बोल रहे हैं? विच प्रूफ है, फैक्ट है। टाटा कोटे से एंट्री कराया गया ये एमजीएम में, जमशेदपुर वाला में। हम लोग तो वहीं के रहने वाले हैं ना। पढ़ने में लीक लोढ़ा पड़ पत्थर थी, इसको कुछ नहीं आता जाता था, तो क्या किया कि एडमिशन करा दिया, वहां भी पास होना मुश्किल था।
फिर क्या किया गया कि एमजीएम भी थोड़ा दूर पड़ता था ना पटना से, तो डॉक्टर को धमका के कैसे पास करवाते, तो कहा गया कि नहीं इसकी सिक्योरिटी को खतरा है, तो इसका ट्रांसफर करवा लिया गया पीएमसीएच में। और रिजल्ट पता है, ये अपने साल में पूरा बिहार झारखंड मिला के ये टॉपर थी। इसको पानी चढ़ाने नहीं आता, आज तक आला लगाए हुए किसी ने नहीं देखा, सुई तक नहीं देना आता। अब ये है हकीकत, इसमें क्या कर लीजिएगा आप। वो है बिहार झारखंड के राजा, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप कोई कहानी बता वो रहे तो यूपीएससी नहीं, मैं बता रहा था, खबर बता रहा था, आज आईएएस एसोसिएशन ने ये ज्ञानेश कुमार और उनके परिवार पर जो निजी हमले किए जा रहे हैं उससे सख्त आपत्ति जताई है, और ये कहा है कि अगर यही हाल रहा तो कोई भी अधिकारी या कोई भी किसी पद पे, जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति सुरक्षित महसूस नहीं करेगा, अपने परिवार को लेकर चिंतित होगा। ये गलत परंपरा की शुरुआत है, ये अगर आगे बढ़ती गई तो बहुत लोगों का बहुत जीना चलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये कांग्रेस से या विपक्षी दलों से रिक्वेस्ट है कि किसी के बेटा बेटी दामाद, उनके निजी जीवन, इन सब से थोड़ा दूर रहें, नहीं तो सामने वाले ने अगर अटैक करना शुरू कर दिया ना, तो ये प्रियंका गांधी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनका भी बाल बच्चा है। ये पता चलेगा तेजस्वी को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनका अपना परिवार है। ये डिंपल भाभी और अखिलेश को भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनका अपना परिवार। फिर इस स्तर तक अगर उतरेंगे तो फिर बहुत आदमी उतर सकता है ना, सामने वाला भी तो कुछ बोल सकता है। चलिए इसलिए थोड़ा सा संभाल पूछ लेते हैं। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि ज्ञानेश कुमार का परिवार नेहरू जी के जमाने से डॉक्टर है। मतलब उस जमाने में जब आजादी देश को मिली थी ना, तब इनके परिवार में 5 डॉक्टर थे। इनके खुद के पिताजी डॉक्टर हैं। इंदिरा गांधी के समय में पहला आईएएस पास किया। उसके बाद खुद ज्ञानेश कुमार जो हैं, ये खुद राजीव गांधी के समय में, और इनका जो बेटी दामाद बहनों सब है वो यूपीए के शासनकाल में। इसलिए ये मत कहिए कि ये आईएएस बन गए हैं या यूपीएससी पास कर लिया है तो ये मोदी सरकार की वजह से है। ये घटिया राजनीति है। ये आपका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है, उस परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो बहुत पढ़ा लिखा परिवार है और आगे भी वो पढ़ेंगे तो बनेंगे। अटैक करते करते इतने पर्सनल क्यों हो जाते? इससे पहले मोदी सरकार पर अटैक करते करते आपने देखा, लोकसभा स्पीकर पर अटैक करते करते देखा, आप उनकी बेटी तक पहुंच गए। आपने देखा कि अभी हाल ही में जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, विक्रम मिश्री की फैमिली को ऐसे ही ट्रोल किया गया, हैरेस किया गया। तो ये क्यों करते हैं ये लोग? दर्शकों, आपका क्या मानना है? क्यों ये कांग्रेस बार बार ऐसे हथकंडे अपना रही है? और एक चीज मैं और आपको बता रहा हूं अनुपम, एक चीज और बता रहा हूं, इनका नाम में फंस जाती है। नहीं, मैं एक चीज और बता रहा हूं, इनका नाम ज्ञानेश कुमार है। जानबूझकर इनके नाम के साथ जाति लिख के ये सारे लेफ्ट लिबरल पत्रकार जो लिख रहे हैं ना, ज्ञानेश गुप्ता ये कभी नहीं लिखते। ये जानबूझ के टॉर्चर करने के लिए ये लिखा जा रहा है। और मैं बहुत शर्म के साथ बोल रहा हूं कि बड़े बड़े पत्रकार जो कि टेलीविजन पैनल में बैठते हैं, सबको पता है कौन कांग्रेस के पेरोल पे वो लिख रहे हैं। खुद का नाम उनको लगता है कि सिर्फ आशुतोष लिखा जाना चाहिए, लेकिन ज्ञानेश जी के नाम के आगे सरनेम लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। तो दर्शकों, आपका क्या मानना है? मैं कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।